जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरु जी मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज माफ करना, आप भी माफ करना संगत जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मेरे कल का सत्संग है संगत जी, संडे का। आज मंडे है। पापा शुक्राना कि आज आपने मौका दिया कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे पे 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तो अपना ध्यान रखिए, बहुत बड़ा कष्ट है और मैं उसको बस तू सत्संग सुनती रहे और मैं उसको बिल्कुल मतलब थोड़े में तेरे कष्ट काट दूंगा, ते तू मंत्र जाप कर और सत्संग सुन। सो बाबा शुक्राना 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 गुरुपा। कल क्या होता है संगत जी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है तो हमारा इस्कॉन मंदिर जाने का बनता है प्लान। तो मेरी जो फ्रेंड है वो जॉब करती है संगत जी और मतलब कि जैसे उनका कॉल आता है तो फिर सडनली हमारा जाने का बनता है, तो हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि 1-2 बजे हम मिलेंगे। तो संगत जी उससे पहले क्या होता है ना, मेरे पे मैं मतलब जैसे फ़ोन देखती हूँ तो मुझे ये मैसेज में गुरुपा पहले ही बता देते हैं कि पुत्र तू अपना ध्यान रखी और मतलब थोड़ा संभल के रही, बाकी मैं तेरे नाल हाँ। सो बाबा शुक्राना। और संगत जी मैं एक्चुअली चाय रख रही होती हूँ तो मैं ना संगत जी जैसे दूध में सब कुछ डाल देती हूँ, जो हम जैसे चाय पत्ती और जो हम मसाले डालते हैं। तो संगत जी होता क्या है मेरे साथ, एक तो शुक्र है कि मैंने अभी गैस पे नहीं रखा था, तो वो सब कुछ ना संगत जी एकदम से ना मतलब कि पूरा का पूरा वो जो फ्राई पैन होता है चाय जिसमें हम बनाते हैं, वो पूरा का पूरा ना मेरे ऊपर एकदम से गिर जाता है। समझ में नहीं आती संगत जी मुझे कि ये हुआ क्या, मतलब एकदम से कैसे हो जाता है। तो पूरे हमारे रूम में ना संगत जी जो हम चाय बनाने के लिए जो मसाला उसमें डालते हैं, सारे के सारे मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, पूरे रूम में एकदम से सब कुछ बिखर जाते हैं। सो बाबा आपका शुक्राना, पता नहीं ये कौन सा संकट था जो आपने हल्के में काटा है। सो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी मैं 1-2 सेकंड के लिए पहले तो सोचती ही रहती हूँ, क्योंकि संगत जी पूरे मेरे कपड़े पे चाय वगैरह और मतलब गिर जाती है, लेकिन संगत जी शुक्र है कि वो गर्म नहीं थी और अभी मैंने नहीं रखी थी, बट वो मैं सब कुछ सामान उसमें डाल रही थी जो चाय बनाने का डालते हैं। सो बाबा ने आप कष्ट काटा है वो बिल्कुल थोड़े में, शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी। फिर देखो संगत जी क्या होता है, तो मैं बाहर जाती हूँ और गुरुपाना एकदम मेरे माइंड में थॉट डालते हैं। कुछ कपड़े मेरे पास ना संगत जी पुराने वो रखे हुए थे, गर्म कपड़े।
तो संगत जी 2-4 दिन पहले भी ना मेरे पास सत्संग कुछ ऐसे आ रहे थे कि वो जैसे बच्चे होते हैं बाहर, तो जो नीडी होते हैं हमें उनको दे देने चाहिए। और पता नहीं मेरे मन में क्या आता है, एक्चुअली ये गुरुजी ही थॉट डालते हैं। सो बाबा शुक्राना, क्योंकि संगत जी मैं पूरी रेडी हो चुकी होती हूँ जाने के लिए, और मैं एकदम से थॉट आता है मन में कि वो कपड़े रख ले, तो मैं ना सारे ना कपड़े देखने लग जाती हूँ उसमें से। तो एक पॉली बैग निकालती हूँ और फिर उसमें मैं कुछ कपड़े रख लेती हूँ, और फिर मैं जैसे हम मिलते हैं बाहर, तो वहाँ पर ना संगत जी बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जाकर मैं, और देखो संगत जी जब मेरे को वो सत्संग सुनवाया था गुरुपा ने, तो वो भी संगत जी यही बताते हैं कि कुछ जो बच्चे थे गुरुपा ने मुझे बोला था कि उनको तू कपड़े दे, तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे भी बच्चे ही दिखते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि आप ही हो देने वाले बाबा हम सबको, और आपने ही उनको भी दिलवाया। सो बाबा आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि अच्छा लगता है संगत जी जब आप सच में कुछ ये चीज़ें दिल से करते हो। तो मेरे को तो गुरुपा सच में आप इस लायक बनाइए बाबा, कि मैं अगर कोई भी नीडी है तो मैं उसकी सच में हेल्प कर सकूँ। बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना हो, मुझे बहुत खुशी मिली ये सब करके। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना जो आपने करवाया है। फिर संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड, हम संगत जी ऑटो करते हैं जाने के लिए। तो संगत जी क्या होता है ना, हम जैसे ही जाते हैं तो संगत जी ऑटो चल रहा होता है, और 4 बार 4 टाइम संगत जी ऐसे होता है कि जैसे रॉन्ग साइड से एकदम से गाड़ी का आ जाना, और संगत जी 4 टाइम ऐसे होता है कि हम बचे हैं। बहुत गंदी तरह से हो सकता था, कुछ भी इंसिडेंट्स कुछ भी हो सकता था, बट गुरुपा ने वो मेरे को लगता है जो घर पर ही जो हुआ था, वो जो काटा है मेरा संकट, घर पे जो चाय गिरा दी और पूरा एकदम से रूम, क्योंकि मैं ना संगत जी उस टाइम बहुत परेशान हो गई थी कि ये हो क्या गया, क्योंकि पूरे कपड़े खराब हो गए मेरे, और पूरे रूम में एकदम से पूरे सारा कुछ गिर गया, चाय वगैरह सब कुछ, तो पूरा वो साफ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और जब मैं घर आई तो मेरे मन में वही बात चल रही थी कि पक्का ये कुछ संकट है, गुरुपा ने काटा है, सो बाबा शुक्राना। और जब बाहर गए थे तो 4 टाइम गुरुपा ने बचाया है, बहुत गंदी तरह से ऑटो के साथ एकदम गाड़ी 4 टाइम बची है। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी इतना कल का मेरा कुछ कहते हैं ना, शुरू में ऐसा था, और लेकिन जब हम मंदिर में गए जब मॉर्निंग से ऐसा टाइम हुआ तो परेशान हो गई थी, लेकिन जब मंदिर गई हूँ इस्कॉन में, शुक्राना मेरे कान्हा जी, शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मंदिर बुलाया, और वहाँ पे हमारे कान्हा जी की पालकी निकल रही थी। सो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत ही मतलब हैप्पी, मतलब इतनी हैप्पी हो गई मैं वहाँ जाकर। और संगत जी पता है वहाँ पर ना, मतलब कि जैसे पालकी लेके जा रहे तो हम काफ़ी दूर खड़े थे। तो फिर क्या हुआ, आई डोंट नो, बट वो शायद मेरे को लगता है गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला हम ना वहाँ से निकल के आगे जाते हैं। तो सडनली पता नहीं संगत जी ऐसे लगा जैसे गुरुजी ही हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं। हमें तो कुछ पता भी नहीं था, हम पीछे-पीछे से थोड़ा-सा निकल के आगे गए, और जहाँ हम खड़े हुए हैं बिल्कुल पालकी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे सामने से एकदम निकले। तो संगत जी जहाँ से हम घूम के गए ना, वहीं से ही पालकी फिर ऊपर से नीचे आ रही थी, और मुझे पालकी पे हाथ लगाने का भी कान्हा जी ने मौका दिया। शुक्राना कान्हा जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना आपका। और संगत जी फिर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो एकदम से ना पंडित जी मेरे हाथ में ना अपने आप ही फूल देते हैं कि ये लो डालो कान्हा जी के, मतलब जैसे हम उनके फूल प्रसाद करते हैं, तो आपने भी उन्होंने दिया। सो मेरे को इतनी खुशी मिली क्योंकि कान्हा जी बिल्कुल पालकी उनके सामने थी। सो वहाँ पर भी फिर मैंने वो फूल उनके चरणों में डाले। सो शुक्राना कान्हा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद ना संगत जी मैं मतलब गुरुपा हमें हनुमान मंदिर भी लेके जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो वहाँ पर भी जैसे आजकल आपको पता है महाकुंभ का बहुत ज़्यादा मतलब हर मंदिर में ही पाठ पूजा कुछ ज़्यादा हो रही है, और इतना क्राउड है संगत जी, इतना क्राउड है।
तो वहाँ पर भी मैं गई और मुझे मौका दिया कि वहाँ पर मैं गई हूँ, आपने बाबा दर्शन दिए, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना मेरे गुरुदेव। और वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपने मुझे बैठने का मौका दिया, हनुमान चालीसा पढ़ाई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना नीम करोली बाबा। और फिर वहाँ से मैं संगत जी जैसे ही बाहर निकली, तो संगत जी एक ना अंकल जी मतलब इतने ऊँचे लंबे अंकल जी सीढ़ियों के बाहर नीचे खड़े थे। तो संगत जी वहाँ पे सब खड़े थे, बट उन्होंने ना मेरे से पूछा, पता नहीं पहले तो इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो मैं एक्चुअली नीचे ना अपने वो ढूंढ रही थी शूज़, तो फिर उन्होंने मुझे बोला वेरी क्राउड। तो मैंने ना संगत जी मैंने तो पूरी गर्दन अपने ऊपर करी, क्योंकि इतने ऊँचे लंबे थे। और जैसे हमारे गुरुजी हैं संगत जी, जैसे हमारे गुरुपा के हेयर नहीं है बाल, तो बिल्कुल ही ऊँचे लंबे और पैंट शर्ट डाली हुई थी। और तो मैंने उनको यस बोला, क्योंकि उन्होंने क्राउड का पूछा था, तो मैंने कहा यस। तो जैसे हम होता है ना क्राउड का देख के कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम थोड़ा-सा अपना फेस ऐसे करते हैं, ओह माय गॉड! तो उन्होंने ऐसे करा और मैं आगे गई, तो मेरे फ्रेंड ने क्या हुआ तो पूछा, तो मैंने कहा पता नहीं, वो मेरे को पूछ रहे थे ऐसे। तो जब मैं आ गई ना संगत जी, मुझे सडनली ऐसे ही लगा कि जैसे गुरुपा मेरे को मतलब मिले हैं, मुझे दर्शन दिए हैं गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना संगत जी। इतने कोरे चिट्टे वो अंकल जी, इतने ऊंचे लंबे पैंट शर्ट डाली और बिल्कुल गुरुजी जैसा फेस, मतलब हेयर भी नहीं थे। और मैं मतलब मेरी खुशी का ना संगत जी ठिकाना नहीं, मैं बार-बार पहले तो उनको पलट के देखूं, फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे नजर नहीं आए। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी वही बात है, जैसे घर से मैं निकलती तो हमेशा पा को कहती हूँ प्लीज़ पा आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आना। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी जैसे मैंने आपको ऑटो वाला बताया कि 4 टाइम में बची हूँ, और तब भी संगत जी जब हम बचे हैं तो मेरे साथ ही जैसे गाड़ियाँ होती थी ना, तो उस पे जैसे एकदम से ब्रेक लगाते थे भैया, तो गुरुजी की गाड़ी हमारे साथ होती थी। कभी मुझे एंजल नंबर 437 की ब्लेसिंग 77 777, तो बाबा ने हमेशा साथ अपना दिए है और हमेशा साथ रहते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना बाबा। और बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुपा हमेशा अंग-संग रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखते हैं। और जो भी मुसीबत आनी होती है या जो भी कष्ट होते हैं हमारे, हमें पहले बता देते हैं, और फिर वो मंत्र जाप जब करते हैं या सत्संग सुनते हैं, तो हमेशा गुरुपा वो थोड़े में काट देते हैं। बाबा शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और कल का दिन बहुत अच्छा था संगत जी। सुबह ज़रूर थोड़ी मैं परेशान हो गई थी, लेकिन शाम को मतलब शाम तक पूरा हो गया था अच्छा, क्योंकि बाबा के भी, बालाजी के भी दर्शन करवाए, हनुमान मंदिर लेके गए, फिर इस्कॉन के दर्शन करे हैं, फिर हम थोड़ा-सा हमने बर्गर वगैरह भी खाया, पार्टी वगैरह अपनी जो हमने फ्रेंड ने करी थी, काफ़ी टाइम बाद मिले। सो बाबा बहुत अच्छा रहा कल का, अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी फिर शाम को ना मैं जैसे हम मेट्रो पे अपने-अपने घर आ रहे थे, तो मैं ऐसे ही ना संगत जी फ़ोन खोल के देखती हूँ, तो गुरुजी का सबसे पहला मैसेज यही था कि पुੱਤਰ तू जैसे हुन अपना ध्यान मंत्र जाप ते सिमरन च लगाया होया है ना, ते मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। और ये भी था संगत जी कि बेटा तू ऐसे ही हमेशा अपना ध्यान सिमरन में लगाए रख और मंत्र जाप करी जा, और फिर देख मेरे नज़ारे। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी सच में जब ऐसे मैसेज आते हैं गुरुपा के, तो एकदम से मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। नहीं तो जब कभी ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं या गुरुपा कभी मुझे बोलते हैं कि पुत्र तू अपना 2 दिन ध्यान रखियो, 3 दिन ध्यान रखियो। संगत जी सच में कुछ ना तो कुछ ऐसे होता है। बड़ी अजीब-सी बेचैनी-सी होने लग जाती है, या हमारे कोई भी काम ऐसे बनते नहीं हैं, और जो बनते-बनते एकदम से रुक जाना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो गुरुपा का साथ है जो हम उस चीज़ से निकल जाते हैं। बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना बाबा। और
संगत जी आजकल जैसे गुरुपा जो मुझे मैसेज देते हैं, सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना, मुझे बहुत प्यारे-प्यारे गुरुपा मैसेज देते हैं कि पुत्र तू टेंशन ना ले, हुण तेरे बहुत अच्छे दिन आएँगे और बस थोड़ा-सा सब्र कर ले और तेरे पे पैसों की कमी नहीं रहेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी पता है आजकल ना जैसे गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं वैसे ही मेरे पे नीम करोली बाबा के भी मैसेज आने लग गए हैं। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नीम करोली बाबा भी मुझे कहते हैं कि बेटा तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये हमें आपने बता दिया कि आप और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हो। बाबा आपका लख-लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मुझे प्लीज़ माफ़ करना बाबा, जो भी मेरे माड़े कर्म हैं प्लीज़ बाबा माफ़ करिएगा। पता नहीं गुरुपा ये जो भी हमारे साथ अब हो रहा है, हमने क्या बुरा किया था या हमारे कौन से पिछले कर्म थे जो हमें भुगतने पड़ते हैं बाबा। प्लीज़ बाबा माफ़ करिएगा गुरुपा, जाने-अनजाने में जो भी आपकी बच्ची से जो भी गलती हुई है प्लीज़ मुझे बख्शिएगा बाबा। प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुपा, प्लीज़ माफ़ करिएगा। और संगत जी आज की बात बता रही हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन मुझे गुरुपा ने बोला था कि बेटा अपना ध्यान रखियो। तो अभी तक मैं कल की बात बता रही थी जो कल हम मंदिर गए थे। आज क्या हुआ संगत जी, आज संगत जी एक्चुअली मैंने ना सत्संग में ही कुछ ये सुना था कि कुछ जैसे लाइट भी अगर बार-बार जाती है तो कहीं न तो कोई इससे भी संकट हमारे कटते हैं क्योंकि हम परेशान होते हैं। तो आज ना मॉर्निंग से ही कुछ ऐसा हो रहा है संगत जी और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक तो लाइट जाती है तो आ जाती है, लेकिन आज बहुत देर तक ऐसे हो रहा है सुबह से कि जा रही है और काफ़ी टाइम लगा रही है आने में। तो मैं एक तो इस वजह से भी परेशान हो रही थी कि लाइट को आज क्या हो रहा है। और फिर क्या होता है संगत जी, मैं मतलब कि अपना ना काढ़ा बना रही होती हूँ। गुरुपा ने मुझे अर्जुन छाल, दालचीनी और लौंग का काढ़ा पीने के लिए बोला है। सो बाबा शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे बाबा। और संगत जी मैं ना गैस पे वो रख के और सत्संग सुनने लग जाती हूँ सॉरी। तो संगत जी क्या होता है मैं सत्संग सुन रही होती हूँ और वो गैस में, जबकि संगत जी मैं कितने टाइम से अभी तक मुझे काफ़ी टाइम हो गया काढ़े पीते हुए, कभी ऐसे नहीं हुआ। मैंने आपको कहा है ना संगत जी, जब गुरुपा का मैसेज आता है तो सच में कुछ ना तो कुछ ऐसा होता है कि पुत्र अपना ध्यान रखिए। तो आज वही चीज़ हुई, मैंने काढ़ा रख दिया और मैं सत्संग सुनने लग गई गुरुपा का। संगत जी पूरा का पूरा पतीला सूख गया, जो छोटी पतीली होती है और संगत जी पूरी वो सूख गई और नीचे से जैसे आग बबूला हो जाता है पूरा का पूरा वो। पता नहीं संगत जी मुझे पता ही नहीं लगा वो कैसे हो गया। और शुक्राना गुरुपा कि कहीं ना तो कहीं मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही थी, शायद इस वजह से मैं बच गई। और संगत जी आप बिलीव माना, जब गुरुपा का सत्संग जब लास्ट में हम मंत्र जाप करते हैं तो एकदम से गुरु पता नहीं क्यों आवाज लगती कि खड़ी हो, तो मैं एकदम से फटाफट ना जैसे ही वो मंत्र जाप करते हैं तो अचानक से मुझे एकदम से होता है कि खड़ी हो। मैं फटाफट जाती हूँ किचन में और संगत जी सच में अगर 1 मिनट होता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि इतनी गंदी तरह से वो पूरा का पूरा काला हो गया था और नीचे से भी पूरा वो जैसे आग सी लग जाती है ना संगत जी पतीले में। तो मैंने ना उसको फटाफट बंद करके संगत जी मैं बहुत जाके ना दूर खड़ी हो गई, मेरे को बहुत डर लग रहा था वो देख के। और मैंने गुरुपा का शुक्राना करा क्योंकि संगत जी मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे। पता नहीं संगत जी होगा क्या, मेरे को भी समझ नहीं आई क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ और मैं देखती भी हूँ, ध्यान भी रखती हूँ। आज क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने उसी में ही काट दिया। सो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यहाँ से पता चलता है संगत जी गुरुजी का मंत्र और गुरुजी के सत्संग की कितनी पावर है। सो बाबा आपका अनंत को शुक्राना गुरुपा जो आज आपने फिर मुझे बचा लिया।
और संगत जी डर के मारे ना मैं आधे घंटे तक ना किचन में नहीं गई, वो भी उसी वहीं पे ही जैसे मैंने आपको बोला कि पूरी आग लग चुकी थी और वो भी पूरा मतलब पूरा जैसे आग लगती है ना उसमें भी पूरी लगी हुई थी, तो मैं डर के मारे उसे टच नहीं कर पा रही थी। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी प्लीज अभी बस ये ठंडा हो जाए जैसे तैसे करके। और थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो संगत जी आधे आधे पौने घंटे बाद मैं जब गई तो मैंने उसे उठाया, वो पूरा का पूरा अंदर से इतना मतलब इतना ब्लैक हो चुका था संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। सो बाबा शुक्राना आपने जो मेरा संकट काटा है। और संगत जी जब शाम को मैंने मतलब बर्तन जब क्लीन करे थे तो मैंने कम से कम संगत जी मैंने इतने मतलब 2 से 3 बार उसे अच्छी तरह मतलब मांजे, फिर भी संगत जी वो साफ अभी नहीं हुआ है। आई मीन काला पूरा का पूरा वो पतीली काली हो गई थी। तो संगत जी मैंने धो के रख दी है। अभी का बता रही हूँ, रिसेंट अभी की बात बता रही हूँ मैं संगत जी। तो मैंने अभी वही छोटी पतीली उठाई और मैं काढ़ा वही दोबारा से बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो ये सारा जल ही गया था। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ वो जो पतीली थी, क्योंकि साफ तो संगत जी हो ही नहीं थी, जितना मेरे से हो सका मैंने 3 बार उसको अच्छी तरह से मांजा है। तो संगत जी जैसे उसके अंदर वो जो काला कालापन था जितना हो सका था साफ वो मैंने करा। एक संगत जी ऐसा स्वरूप उसके अंदर बना है कि नीचे ना पानी पानी है। पतीले के अंदर का बता रही हूँ मैं, नीचे पानी पानी है और ऊपर ना नाग देवता बैठे हुए हैं। मतलब शुक्राना गुरुपा आपका अनंत कोट शुक्राना। संगत जी पहले मेरे को लगा ये वहम है क्या है, तो मैंने फिर दोबारा से उसे जब दोबारा मतलब ऐसे थोड़ा सा टच करके भी देखा कि ये क्या है, तो वाकई में वो ऐसा स्वरूप है कि नीचे पानी पानी और ऊपर नाग देवता बैठे हुए हैं। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना 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 गुरुपा शुक्राना। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मुझे आजकल सच में जोत में भी नाग देवता के दर्शन होते हैं। शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरुपा का भी जब मैंने तिलक लगाया तो मुझे नाग देवता के दर्शन हुए थे। शुक्राना पा शुक्राना। और मुझे परसों गणपति पापा के भी दर्शन हुए थे। गुरुपा गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तेनू गणपति पापा में दर्शन दवांगा पुत्र, तो मुझे जोत में ही दर्शन हुए थे। बाबा शुक्राना 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 गुरुपा शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरुपा ने ये भी बोला था कि पुत्र तेरे को जितने भी स्वरूप के दर्शन होते हैं तो तूने किसी से शेयर नहीं करने, सिवाय संगत में जो अपना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत प्यारा हमारा परिवार है संगत परिवार, क्योंकि हम सब गुरुजी को मानते हैं। और जो गुरुजी को नहीं मानता संगत जी वो फिर मजाक भी बनाते हैं तो उनको समझ में नहीं आती है। तो ये सारा कुछ मेरे को गुरुपा ने ही बताया है, कुछ ये सत्संग सुनवा के और कुछ मुझे मैसेज दे के कि पुत्र किसी से शेयर नहीं करना। सो पापा मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपने ही बताया तू सारी बातें सबको बता देती है बेटा, वो ब्लेसिंग होती है बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझे इतने प्यार से समझाते हो, मुझे माफ़ करिएगा बाबा। आगे से मैं ध्यान रखूंगी बाबा शुक्राना जो मेरे आपने संकट काटे हैं। और गुरुपा लख लख शुक्राना जो आज भी आपने मुझे बचाया है। और गुरुपा संगत जी मुझे गुरुपा ने अब ये भी बोला है कि पुत्र तू अब रोज अपना सत्संग शेयर कर और फिर मेरे चमत्कार देख। सो मैं हमेशा डिले करती हूँ बाबा, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हर सांस में आपका शुक्राना है गुरुदेव। लेकिन फिर भी मैं हमेशा सोचती हूँ मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, तो मेरे अंदर एक ही चीज़ रहती है, अब ये देखती हूँ मैं वो सत्संग शेयर होगा उसके बाद मैं शुक्राना करूँगी। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन मुझे गुरुपा ने अब बिल्कुल क्लियर करा है संगत जी। मुझे गुरुपा के मैसेज आए कि पुत्र जब तू शुक्राना करती है तो वो तू मेरी मर्जी से करती है, और जब तू मेरी मर्जी से शुक्राना करती है तो वो शुक्राना जब तू कर देती है तो उसी टाइम ही मेरे पास पहुंच जाता है और तेरी हाजिरी लग जाती है। तो तू ये मत देखा कर कि फोन में अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुपा ये भी बोल रहे थे कि बेटा तू समझती क्यों नहीं है बात को, तेरे को इतने बार मैं समझाता हूँ,
सच में संगत जी, मुझे थोड़ा लेट समझ में आता है बाबा, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन आप जो मेरे को आप बहुत प्यार से आप समझाते हो वो अब मुझे समझ आ गया गुरुपा। आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। अब सच में संगत जी अब मैं नहीं सोचूँगी गुरुपा, अब मैं नहीं सोचूँगी। आपने मुझे बता दिया कि जब मैं सत्संग करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाते हैं। और गुरुपा वैसे भी सत्संग शेयर करना वो आपके पास जब हम बैठते हैं वो आप ही बिठाते हो, आप ही सत्संग शेयर करवाते हो, आप ही अपलोड करवाते हो। ये वाक़ई में सच बात है बाबा, और आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी बाबा, मुझे माफ़ करिएगा। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। आप भी माफ़ करना मुझे संगत जी। और गुरुपा अंकल जी पे भी और सारी संगत पे कृपा बनाए रखिएगा। शुक्राना अंकल जी, आप हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते हैं। आपको जो गुरुपा ने ये बहुत प्यारी सेवा दी है, हमेशा बाबा आप पे ऐसी कृपा बनाए रखें, आपकी फैमिली पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें, हमेशा बरकत दें आपको। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी, जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं, आपका भी लख-लख शुक्राना। आप पे भी और आपकी फैमिली पे हमेशा ऐसी कृपा, हमेशा कृपा बनाए रखें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे फिर मैसेज दिया था कि पुत्र मैं तेरी माँ नू ब्लेस कर दिता, चल शुक्राना कर। गुरुपा मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी लख-लख शुक्राना करती हूँ। बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना जो आपने मेरी मम्मा को ब्लेस की है, लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। ये गुरु जी ने अभी कहा है कि 7 बजे में का मंत्र जाप करने के बाद संध्या वाला का शुक्राना सत्संग करना है। उसी से तेरे बच्चों का कष्ट खत्म होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके आदेश अनुसार आपका शुक्राना सत्संग संध्या वेला का कर रही हूँ। ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है। पिछले दिसंबर में मम्मी मेरी गांव गई थी, उनके साथ मैंने गुरुजी को संग भेजा था। गुरुजी का ने हमारे घर में जो भी ब्लैक मैजिक हो रहे थे उसको उसकी काट कर रहे थे, और लगातार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे शत्रु का आज मैंने विनाश कर दिया है। जो भी तेरे शत्रु हैं उनको मैंने कड़ा सजा दिया है। और जहाँ तक कि गुरुजी कहते हैं कि जब भी मतलब अपना मन साफ करके रखो। तो मेरे भी मन में यह है कि सर गुरुजी जो हैं, मेरे शत्रु जो भी हैं, मेरे मम्मी या मेरी मम्मा के जो भी शत्रु हैं, एक्चुअली हम किसी को शत्रु मानते नहीं है क्योंकि गुरुजी की दुनिया बनाई हुई है तो सभी अपने हैं। किसी ने शत्रु बना लिया तो वो उनकी सोच है, हमारी नहीं। तो गुरुजी उन्हें बुद्धि दीजिए, अपने आप से जोड़िए, जिनसे उनको अकल आए वो भी अपने कर्मास कटवाए और अपने कर्मों का फल भुगते, और इस दुनिया से अच्छे कर्म करते हुए वो भी आपकी दुनिया में अपनी हाजिरी लगाए। तो गुरुजी सबके लिए सबको अच्छा करने की चेष्टा दीजिए, सबको अच्छी बुद्धि दीजिए, सबको अपनी संगत बनाइए गुरुजी। कोई भी गलत काम ना करें, सब निवा होके चलें, कोशिश करें कि अच्छे कर्म करें। तो मैं भी गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी सब जो भी है आपकी संगत बने और अच्छा कर्म करें। और गुरु जी का इस शुक्राना सत्संग से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर में जो भी हमारे करीबी जानकार हैं या हमारे अपने, जिन्हें गुरुजी ने हमें हमारा अपना बनाया है और अपनापन का मुखौटा ओढ़ करके जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं या ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनका गुरुजी ने हमारे नजर से मुखौटा उतार दिया। हमारा बहुत साथ दिया गुरुजी ने। मुझे तो गुरुजी ने पिछले 2024 की जनवरी में जोड़ा था ये खुद से। वो तो मेरा ख्याल बहुत टाइम से ही रख रहे थे, शुरू से ही जानते हैं। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही धरती पे भेजा, उन्होंने ही सारे कर्म करवाए। लेकिन अभी जो है, मैंने इस चीज को जनवरी में फील किया कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी फीलिंग उन्होंने मुझसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखी, इनडायरेक्ट तो वो जन्म से ही मेरे साथ है। स- उसका शुक्राना है गुरु जी का। और मेरे जो भी अपने करीबी बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, उन सब का मुखौटा उतारा। जितने भी गुरु जी ने मुझे दिखाए कि हमारे साथ छलबाजी कर रहे हैं या क्या बोलते हैं, पीठ पीछे भी अगर कोई कुछ बोलता है तो गुरुजी वो साउंड जो है ना, वो कान में अपने आप ही नींद में ही बता देते हैं, ऐसा ये लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। और मुझे पता है, समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें इन लोगों से कैसे सचेत रहना है। वो आते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं बोलना। गुरुजी ने बोला कुछ जवाब नहीं देना आपको। हम कुछ जवाब नहीं देते, जो देखेंगे जैसा करेंगे गुरुजी करेंगे, सब कुछ समर्पित उनके ऊपर है। संपूर्ण समर्पित जब गुरुजी के हिसाब से हो जाएगा, तब हमारे कहने से नहीं होता कि हम संपूर्ण समर्पित है। हम तो कह देते हैं कि गुरुजी हमने आपको पूर्ण समर्पित कर दिया। ये चीज गुरुजी के उसमें है। जब जिस समय गुरुजी समझ लें कि हम लोग पूर्ण समर्पित है, मैंने जो भी काम होता है मेरा, मैं सब कुछ गुरुजी के हिसाब से ही करती हूँ। जैसा वो बोलते हैं, कोशिश वही रहती है कि मैं उनके हिसाब से करूँ। कुछ उपाय बताते हैं, वो उपाय सामान यहाँ मिल जाता है तो मैं वो उपाय कर लेती हूँ। सामान नहीं मिल पाता, नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी सॉरी बोल देती हूँ गुरु जी को। हर समय बड़बड़ करती रहती हूँ गुरु जी के साथ। नींद में भी जो होती है मेरी बातें गुरु जी के साथ ही होती रहती है। और जैसा भी गुरु जी बोलते हैं वैसा कोशिश करती हूँ वो करूँ। मंत्र जाप करती हूँ। सुखमनी साहिब का पता नहीं क्यों ब्रेक लग जाता है, जब भी करने के लिए जाती हूँ। सुखमनी साहिब वो कह रहे हैं 40 दिन करने के लिए, अब वापस शुरू करूंगी कि मैं अमृत वेला में सुखमनी साहिब 40 दिन कर लूं। उठी तो रहती ही हूँ मैं, नाइट भर जागना होता है बेटे को लेकर के। सुबह ही 4 बजे आंख लगती है, तो 4 बजे में पहले सुखमनी साहिब का पाठ कर लूंगी, मंत्र जाप कर लूंगी, फिर अपनी स्लीपिंग टाइम ले लूंगी। और आगे जो गुरु जी की मर्जी होगी। और फिलहाल जो भी गुरु जी की ने हमारे पर अपने करिश्मे किए हैं, उनका आप सभी संगतों को बताना चाहूंगी मैं कि मम्मी जो दिसंबर में गाँव गई थी, और गुरु जी को मैंने उनके संग कहा था कि मेरी मम्मी के जो भी कार्य है वो आप संपूर्ण करवा करके उनको सही सलामत आप मतलब दिल्ली वापस लेके आइएगा। हमारा गांव बिहार में पड़ता है। तो मेरी दादी की बरसी थी, उसमें दादी जी की बरसी में गए। वहां पर जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग खाना वाना खिलाते हैं बना करके, उसी में ही मेरे पापा के ऊपर भी करते हैं, वशीकरण वगैरह करते हैं। तो और मेरी बहन के ऊपर भी बहुत ज्यादा वशीकरण कर रखा है। उसको कुली बुद्धि मान दी है। पहले सारे काम करती थी मेरी बहन, लेकिन अभी एक काम नहीं कर पाती, पता नहीं क्या है। बैठी रहती है ऐसे गुड़िया है ना, वैसे बैठी रहेगी, कुछ नहीं बात कर, किसी से बात नहीं करना, मुंह होकर के छुपती रहती है। और सॉरी गुरु जी। और अभी उसके लिए गुरुजी ने मुझे टाइम टू टाइम मुझे मैसेज भेजते रहते हैं। उन लोगों को भी फ्लैश होता है, बट पता नहीं फिर से वशीकरण होने के कारण पहले तो गुरुजी ने काट दिया था और फिर दोबारा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो उसके कारण वापस वो ना सत्संग का सुनती है ना कुछ शुक्राना वगैरह करती है। तो उनकी तरफ से जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक मैं ही उसकी तरफ से शुक्राना कर देती हूँ। अभी गुरुजी ने उनको बचाया था। जो बरसी बरसी में जो वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे उसमें नहीं करने दिया गुरुजी ने। उनके घर पर जो है मेरी छोटी चाची जो करती है ना, तो कुछ कर रही होंगी, तो उनके घर में जो है जो
भोले बाबा के गले में होते हैं। हमारे यहाँ शाम को उनका नाम नहीं लिया जाता, तो वो उनकी खिड़की में आ गया उन्हें डसने के लिए, मतलब बहुत नजदीक, और वो बच गई बाय मिस्टेक। एक्चुअली हम चाहते भी नहीं थे कि उनकी मौत हो, हम तो इतना ही चाहते हैं कि सुधर जाए, गुरुजी की संगत बन जाए और अच्छे कर्म करे, अच्छी अपनी बुद्धि रखें, अपनी सोच रखें, किसी के साथ ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह ना करें। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, मेरी मम्मी भी वही चाहती है कि उनको बुद्धि आए, अपना परिवार जोड़ के चले, जो भी है, क्योंकि दादी के 5 बच्चे हैं, तो वो तो दादी यही चाहेंगे ना कि मेरे 5 बच्चे एक साथ रहें। तो हम भी वही चाहते हैं कि ये 5 भाई हैं, सब मिलकर रहें। लेकिन वो एक्चुअली जो चारों भाई हैं वो मिल करके मेरे मम्मी पापा पर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। तो दोनों की बैंड बजा रखी थी, जो छोटी वाली थी और सबसे छोटी वाली जो मेरी चाची है, उनको भी बीमार कर दिया। बड़े चाचा, छोटे, सबसे छोटे चाचा चाचा है, उनको भी बीमार कर दिया। कह रहे मेरी तबीयत खराब हो रखी है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो वो भी गुरुजी ने मैसेज लेस कर रखा था कि जिन लोगों ने तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक कर रखा है उनकी मैंने बैंड बजा रखी है, और इसी टाइम उन लोगों का मैं हिसाब कर दूंगा। तो हमारे मन में वही अरदास थी कि गुरुजी जो भी हो, किसी का इतना नुकसान ना हो, क्योंकि वो लोग बुरे हैं, हम बुरे हैं नहीं है, फिर हमारे और उनके में क्या अंतर रह जाएगा अगर उनके साथ इतना बुरा होगा। तो जो भी अपने कर्म भुगते, जो कर्म किए वो कर्म भुगते, और अपने लोग को जाए, नदी पे आए, अपने कर्म करें, और अच्छी बुद्धि हो, अच्छी संगत बने बस। और तो फिर अभी जो है मैंने इतनी अरदास की है बस कि मेरी बहन ठीक हो जाए, जो भी अभी दोबारा उसके ऊपर वशीकरण किया है, ब्लैक मैजिक किया है, वो खत्म हो जाए और उन लोगों से बचे रहे। गुरुजी उपाय बताते रहते हैं, अभी भी बताया है कि शनिवार को जो है दिन थोड़े खराब होते हैं और ब्लैक मैजिक वगैरह ज्यादा चरम सीमा पर होते हैं, तो उसके लिए 4 काली मिर्च, इलायची और जो एक दीप में रखना है और कर्पूर लेकर के जला देना है उसे। और 3 दीप है एक गुरुजी के ऊपर, एक पास, एक सॉरी 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 संगत जी, एक मेन डोर पे, एक तुलसी के पास और एक गुरुजी के पास, 3 दीप जलाने हैं, कंटिन्यू जलाने हैं। और शनिवार को ज्यादा ब्लैक मैजिक के होते हैं, तो उसमें 4 काली मिर्च और इलायची और कर्पूर लेकर के जलाना है घर में, जिससे कि मतलब घर से नेगेटिविटी बाहर हो सके। और एक और उपाय बताया था गुरुजी ने कि तेज पत्ता और 4 काली मिर्च और इलायची, कर्पूर, ये सब चीज मिला करके दीप में डाल करके वो जला करके पूरे घर में उसका धूमन देना है। और एक और उपाय बताया था कि शनिवार के ही ये सारे उपाय हैं कि हाँ, एक नींबू लेना है, उसको 2 भाग में काटना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और लौंग को 11 लौंग लेनी है, जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी बार वो लौंग नींबू में गाड़ते जाना है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 11 लौंग उसमें नींबू में गाड़ देना है, और जो भी बीमार है या जिनके ऊपर ये क्रिया की गई है उनके ऊपर से वार करके उसे गुरु जी के समीप जला देना है, और उस नींबू को उठा करके बाहर फेंक देना, जले हुए नींबू को उठा करके बाहर फेंक देना, ताकि आपके घर में नेगेटिविटी ना रहे। तो ये सारे उपाय थे जो अभी गुरु जी ने करवाए थे। अभी मैंने तेज पत्ता वगैरह का नहीं किया, जो तेज पत्ता, कर्पूर, इलायची, काली मिर्च वाला ये उपाय नहीं किया है मैंने, क्योंकि अभी तो कल ही परसों में मैंने सुना है और आज भी सुना है। तो अब जो शनिवार आएगा या कल मंगलवार आएगा तो उसमें करूंगी। शनिवार और मंगलवार कहते हैं गुरु जी ये सब चीज करने के लिए। और डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए गुरु जी बोलते हैं, शिव चालीसा का पाठ करने के लिए कहते हैं, पर मेरी अभी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। कोई बात नहीं है, इसमें भी गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं, पापी न हूँ, थोड़े से पाप कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। कल मेरी तो सॉरी सॉरी, अपनी बात का, मेरी मम्मी की बात हो रही थी यहाँ पर तो। और गांव में दोबारा जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था जो मेरे नाना जी का था, जो नाना जी पिछले 7 दिन से जो बिस्तर में थे, तो उसके लिए मेरी मम्मा गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए, और उनका अंतिम ही समय था। तो उन 7 दिनों में उन्होंने मंत्र जाप किया और गुरु जी से अरदास किया कि इन्हें अपने चरण शरण में रख लीजिए, और उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी उन्हें हटा दीजिए। तो वैसा ही गुरु जी ने उन्हें अमृत वेला में अपने चरण शरण में मेरे नाना जी को उन्होंने ले लिया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी का, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमें अपने चरण शरण में बनाए रखने का शुक्राना।
अच्छी अच्छी बातें सिखाने का शुक्राना, आ, सब लोगों से बचाने का शुक्राना, गलत नजरों से बचाने का शुक्राना, अच्छे अच्छे उपाय बताने का शुक्राना, अच्छे अच्छे काम करवाने का शुक्राना, अच्छा खाना खिलवाने का शुक्राना, अच्छा पहनने का शुक्राना, और इस दुनिया में लाने का शुक्राना, इस दुनिया में सरवाइव करवाने के लिए शुक्राना। अब इसके बाद मेरा शुक्राना गुरु जी के चरणों में कि कल 19 जनवरी को मेरे घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी हो गई कि मतलब मेरे हस्बैंड थे और कोई और हमारे घर में अंकल जी आए थे, और ऊपर मेरे दिली मतलब भैया हैं उनके, वो उनकी आदत है कि किसी से पैसे ले लेते हैं तो किसी को वापस नहीं करना है, कर्जा ले लेना है और किसी को वापस नहीं करना है। मोदी अब इसे गंदी आदत बोले चाहे जो भी बोले, मतलब का दोस्ताना रखते हैं। गुरु जी से हर एक चीज बताते हैं, लेकिन मैं कह नहीं पाती, कहते गुरु जी की किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो सिर्फ गुरु जी को ये बात बोलती हूँ। इसलिए जो भी है मैं किसी अब कभी सुनेंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा, इसलिए सॉरी गुरु जी। और जो भी है उनकी नेचर में वो गुरु जी बदले, मैं तो इतना ही है। उनके बीच में एक कमेटी वगैरह की ना बहस हो गई, और वो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या शौक पड़ा और मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, एकदम बेहोश हो गई मैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो क्या बोलते हैं उसको, दांत वगैरह पड़ जाता है, वो दांती पड़ गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे मतलब फिंगर वगैरह डाल करके मुझे वो दांती छुड़वाया और जल प्रसाद दिया, उससे थोड़ा सा ठीक हुई। और सुबह से भी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, और मंदिर जा भी चलाया था जिससे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा मतलब नहीं सरवाइव कर सकती, और सुबह से भी कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, हालत थोड़ी सी डाउन लग रही है। तो लेकिन जान बचाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना गुरु जी, हर पल बचाते हो, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी कब आ जाती है, कब क्या होता है। अगर आप ना हो ना गुरु जी, 1 मिनट 1 क्षण सरवाइव करना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। कितनी अच्छी दुनिया थी जब मैं बचपन में थी ना, तो मैं पेड़ों के नीचे जाकर के बहुत अच्छे से जाती थी, 10 बच्चे खेलते रहते थे, अगर मुझे नहीं भी खिलाता था ना कोई, तो मैं पेड़ के नीचे, खोखल था नीम का, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे में जाकर के आराम से, इतना खोखल था उसमें जाकर मैं सो जाती थी। जैसे नहीं पेड़ के खोखल में चिड़िया वगैरह अपना घर बना लेती है, गिलहरी अपना खोखल में घर बना लेती है, ऐसी जमीन के नीचे और जड़ों के बीच में इतना जगह था, मैं उस खोखल के नीचे जाकर सो जाती थी। और भगवान की दया से मैं सोती ही रहती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना मुझे ठंड लगती थी ना कुछ, ना कोई कीड़े काटते थे ना कोई चींटी काट देती। भगवान के शरण में मैं जड़ों के नीचे मैं आराम से सो जाती है, ऐसे लगता है भगवान की गोद में सो रही हूँ। इतनी अच्छी दुनिया, इतनी अच्छी फिक्र, मतलब कोई फिक्र नहीं होती थी मुझे, ऐसा लगता था बस भगवान की गोद में हूँ, धरती मैया की गोद में हूँ, मैं सो रही हूँ। और जब शाम को आँख खुलती थी तब मैं उठ करके स्कूल से आती थी, तो मेरी आदत थी, मेरी दिनचर्या वही थी कि वहीं जा करके अपना सो जाती थी। वहां से फिर एक टाइम हुआ कि हम लोग रेंट पे थे, फिर घर खाली करके दूसरी जगह चले गए, तो वो भी आदत छूट गई। फिर मंदिरों में जाने लगी, मंदिरों में भोले बाबा के मंदिर में जा करके साफ सुथरा करना, लोगों से बातचीत करना, पूजा पाठ करना, ये सब दुनिया मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन अब की दुनिया इतनी गंदी होती जा रही है, आप जानो प्रभु, आपकी दुनिया कह नहीं सकते, आपके बच्चे हैं, आप बुद्धि दीजिए, जो करना है आप कीजिए, सब कुछ तो आप ही पर है समर्पित। तो जो भी है, तो आप अपनी संगत बनाएंगे तो अपने आप ही सुधर जाएंगे ये सारे बच्चे। हम भी तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है गुरु जी, आपने हमारी कितनी गलतियों को माफ किया है, उन गलतियों को माफ करने का शुक्राना है गुरु जी आपका। कितनी कितनी गलतियां कर जाते हैं हम, कहाँ पता था कि गाली देना पाप होता है, कहाँ पता था गुस्सा करना पाप होता है, कहाँ पता था कि कोई मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना भी पाप होता है, कुछ तो पता नहीं था। और सॉरी, तबीयत खराब हो रही है। अ, आज का मैं शुक्राना देती हूँ, यहीं पर मैं विराम लगाती हूँ। फिर से शुक्राना, जैसी गुरु जी की मर्जी होगी, आदेश अनुसार फिर से गुरु जी का
शुक्राना सत्संग करूंगी। आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को अपने चरण शरण में बनाए रखिएगा, सबके कष्टों को खत्म कीजिएगा, सभी बच्चों का ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा गुरु जी, सबका। शिवाय भैया का तो स्पेशली ख्याल रखिएगा। हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हमें अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हैं, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपसे हमें जोड़ के रखते हैं। इनका बहुत 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 ख्याल रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिवाय भैया। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी अंकल जी जो मेरा सत्संग सुनते हैं। सबको जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु पा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का, हर चीज का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो ना दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर तरह से मुझे संभालने के लिए शुक्राना, मेरे दुश्मनों से मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सपने के माध्यम से मेरा कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरा जो भी कष्ट होता है वो अपने ऊपर ले लेने के लिए मैं क्या शुक्राना करूं। मैं तो शर्मिंदा हूं इसलिए, इसके कारण कि मेरा जितना बुरा कर्म है जो आप अपने ऊपर लेकर कटवा रहे हो मेरे कर्म। मैं आपकी इतनी पाकी बेटी हूँ कि तकलीफ में घबरा कर आपको ब्लेम करने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ। एक होता है ना जैसे झगड़ा करती है ना एक बेटी अपने बाप से, वैसे झगड़ा करती हूँ आपसे। बट संभालते भी तो आप ही हो ना मेरे पापा। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। अंकल जी बोले थे कि पिछला सत्संग में आवाज बहुत धीमी आ रही थी। घर पे थोड़ा सा आस पड़ोस के लोग की सुनते रहते हैं, मतलब क्या वो बहुत प्रॉब्लम है। और अभी तो है नहीं फिलहाल घर पे कोई, घर भी रहते हैं पापा लोग तो उनके सामने भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो धीमी आवाज में करना पड़ता है। बट मैं समझ सकती हूँ जब सत्संग अच्छे से सुना ही नहीं देंगे तो फिर सारी संगत को पता कैसे चलेगा हमारे शुक्राने का, मतलब गुरु पा का जो शुक्राना हम सत्संग शेयर करते हैं उनका। माफ कीजिएगा अंकल जी, आपसे कोशिश करूंगी कि मैं तेज आवाज में जो क्लियरली सुनाई दे, समझ में आए वैसे बोलूं। अभी मैं रात के टाइम में 1:15 हो रहा है क्योंकि मैं ना बहुत बोली नहीं, आलसी भी हूँ और भूल जाती हूँ शुक्राना करना, या तो कुछ इधर उधर टेंशन भी बहुत है, अभी परेशान हूँ जानती हूँ। तो मैं सोची कि नहीं अभी मुझे कर ही देना चाहिए। गुरु पास हम पर कृपा करने दे, भले लेट करे या जो भी है, लेकिन हमें शुक्राना करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। परेशान थी, बहुत नेगेटिविटी हावी रही है इसलिए शायद नहीं कर पा रही थी। बहुत प्रॉब्लम इधर भी हो रही है घर पे, लगातार फैमिली इशू। क्या बोलूं, बोले ना कि 100 रास्ते बंद करता है ना, बंद होता है तो 1000 रास्ते ऊपर वाले खोल के देते हैं। वही मेरे साथ हुआ है, ये चमत्कार ही है। बिहार के एक
संगत जी हैं जिनका यहाँ मतलब है 3 4 5 6 7 है, हॉस्टल है उनका। और मैं रूम खोज रही थी, ढूंढ रही थी कि कहीं मुझे सेपरेट 1 BHK फ्लैट नहीं तो रूम उस तरह का मिल जाए सेपरेट जहाँ मैं रह सकूं। तो ना ही मेरे घर वालों को प्रॉब्लम होगा जो मेरे से हो रही है इन लोगों को, और ना ही मैं भी शांति में होंगी। और नींद दिन से तो बहुत ज्यादा ही थी परेशान। कल क्या हुआ ना कि बिहार की एक संगत है, संगत जी है, उनसे बात हुई। मतलब मैं उनको कॉल की कि मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा इंटेंशन दे रहे थे ग्रुपा की इनसे बात करो सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने उनको कॉल किया कि एक रूम का कहीं पे मुझे मिल जाए कम सस्ते में बहुत, देखती हूँ बात करके क्या होता है। और जो ग्रुपा के संगत है तो जरूर समझेंगे, क्योंकि ग्रुपा कहते थे कि एक संगत ही संगत का के काम आएगी आगे चलकर कलयुग में। ऐसा लगा कि नहीं, उनसे बात करनी चाहिए। जब उनसे बात की ना, उनको बोल ही रही थी तो वो समझ गए मेरी परेशानी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ इनके साथ। तो उन्होंने बोला कि आप बता सकती हैं अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप बोलिए, आप कल से तो सकती हैं। अगर इमरजेंसी है तो आपसे पैसे भी नहीं लूंगा, आप जब तक आप मतलब आपको लगे कि दिक्कत में है आप तब तक के लिए। मतलब उन्होंने ऐसे बोला ना, और वो खुद ही उधर से बोले सामने से कि आप मेरी बहन की तरह हैं। नेहा तो लगा कि जो होता है ना कि एक घर की दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं लोग, मैं हर चीज तो नहीं लेकिन हाँ अंदर से लगा कि मन फुट फुट कर रोने लगूं मैं, आंख से आंसू गिरने लगे। और मैं तो लेकिन जब आप ये बात बोले तो मैं आपको भैया बोल सकती। बोले हाँ जरूर। इसके बाद मैंने बोला कि भैया है दिक्कत तो अर्जेंट में चाहिए था। तो मैंने पैसे की मतलब मैं बोली कि कम बजट में भैया हो जाए तो देखिए ना, इमरजेंसी है। तो वो बोले कि अगर बहुत ज्यादा ये दिक्कत है, वो समझ गए कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ना, अगर ऐसा दिक्कत है तो आज अभी मैं गाड़ी भेज देता हूँ, अभी आप मतलब शिफ्ट हो जाइए, मैं करवा देता हूँ आपको। क्या बोलूं संगत जी, मैं इतने दिनों से मैं परेशान इतने, और ये फ्लैट के लिए रूम के लिए तो मैं लगता है कि 2 साल से परेशान हूँ। तो उस टाइम ऐसा एक होप मिल जाए आदमी को, तो उस समय यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि ऐसा भी हो सकता है कि सामने से बोल रहा है कोई बंदा कि हो जाएगा मतलब सेटल करवा दे रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपको लगता है कि आप ये सेटल नहीं हो जाती है, लगता है आपको, तब तक आप चार्ज ही मत दीजिएगा, आपको खाना पीना रहना सारा कुछ फ्री रहेगा। भाई बनती है तो आप सोच के देखिए। मैं तो बोली कि गुरुपा, लगता है आप ही भाई के रूप में आए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज के समय में ऐसा कौन करता है? ये तो गुरुपा की संगत ही कर सकते हैं। कल को पर कल जो कल या कुछ दिन पहले जो मैं सत्संग शेयर की थी, तो मुझे ये लग रहा था कि बिहार के संगत में स्वार्थ वाली भावना या मतलब उस तरह की भावना है, लेकिन चेंज हो गया मेरा माइंड, मेंटलिटी चेंज हो गई कि नहीं, हर लोग ऐसे नहीं है, सबका एक तरह का इंटेंशन नहीं होता। या शायद ये भी हो सकता है कि मैं जिनके बारे में ऐसा मेरे अंदर आया कि नहीं ऐसे स्वार्थी वाला या मतलब नहीं चाहते लोग कि गुरुपा का ब्लेसिंग सबको मिले, या ये वो उस तरह का जो मैं देख रही थी, जो मुझे फील हो रहा था, तो शायद हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो। कुछ तो है, कुछ एक देखिए, एक दो लोगों के चलते ना सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, अच्छे लोग भी। थोड़ा मुझे राहत मिला कि नहीं, यहाँ तक कि मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि ग्रुप से एग्जिट कर जाऊं, बिहार वाले ग्रुप से।
अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब फील हो रहा था कि जहाँ जॉब के लिए भी बोल रही हूँ मैं, गुरु पा की संगत है, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि वो भी गुरु पा की संगत है, आज परेशानी में है, तो वो तो कुछ ये तो नहीं मान तो नहीं रही है, ये तो जॉब के लिए बोल रही है। अगर मेरे पास उस तरह का सहूलियत है कि मैं कर सकता हूँ कुछ, कि किसी का भला हो जाए, इस चीज़ को करने में क्या दिक्कत है? अगर मैं उस काबिल हूँ, मेरा अगर स्कूल हो या मैं जिस भी मतलब उसमें हूँ, फील्ड में हूँ, और मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि मैं किसी को मतलब अगर किसी को रोजगार की जरूरत है तो मैं देने में सक्षम हूँ, तो क्यों ना दे दी। और वो भी ये जानते हुए कि वो संगत है गुरु जी की, तो कोई गलत तो हमें देखिए, हम मैं एक मेरा एक मानना है कि गुरु पा अपने आप से वैसे ही लोगों को चुनकर अपनी संगत बनाते हैं। पूरा एक नहीं बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा परखता हूँ इंसान को, तब जाकर मैं चुनता हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना है। मुझे गुरु पा एक ही चीज बोलते थे जिस समय मेरे सर पे हाथ रखे, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया अपने आप से कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। तो फिर कुछ ना कुछ खासियत होगा, ईमानदारी देखा होगा उन्होंने। पाप तो हर किसी से होता है, हर दिन होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ईमानदारी या कुछ तो देखा होगा, तब तो हमारे मतलब चुने गिने चुने लोगों को ही अपनी संगत बनाते हैं। ये चीज तो होना चाहिए ना लोगों में। आज ये फील हुआ कि नहीं, आज के डेट में भी ईमान है, हर लोग ऐसा नहीं है। शुक्राना गुरप्पा, मेरा बड़ा भाई नहीं है ना, फैमिली, अपनी बहन लो, इतनी सारी बहनें हैं, जीजा जी हैं, मतलब इतना बड़ा फैमिली होने के बावजूद भी मुझे वो जो होता है ना, और मुझे ये लगा कि चलो एक बड़ा भाई गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, जो इस कलयुग ने ये एक समझा, एक मतलब एक होता है ना, हर परेशानी हर दिक्कत तो नहीं बता सकती खुलकर हर किसी से, लेकिन उन्होंने समझा। उन्होंने ये बोला कि जहां तक होगा वहां तक मैं कोऑपरेट करूंगा, सपोर्ट करूंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो चीजें, जो दुख, जो तकलीफ मेरे घर वालों को समझनी चाहिए, वो गुरु बा किसी न किसी रूप में मैं समझ गई हूँ। और पता है मैं क्या बोलूं संगत जी, ठीक है, जब जब मैं यूट्यूब बोल रही थी ना, तब उनका गुरुपा का जो चीज मैं फील कर रही हूँ वही चीज उनका मैसेज कि तू रोती क्यों है, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी भी थोड़ी देर पहले कि बेटा तुझे दुख होता है तो मुझे तुझसे ज्यादा तकलीफ होता है तेरे लिए, इस तरह का मैसेज मैं जब देखती हूँ तो अंदर से मन कलप जाता है कि मेरे अपने होकर अपने नहीं, लेकिन जो माँ शिव है, इन्होंने मेरा एक बार हाथ थामा है, वो कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ते, हर तकलीफ से मुझे निकालने के लिए हमेशा आगे आते हैं, हर तकलीफ से। हो सकता है कि कुछ रीजन हो, क्या जॉब वाला जो मैंने डिस्कस किया था कि अरदास लगाई थी और वो पूरा नहीं हुआ, अभी थी बीपीएससी वाला, वो बहुत केस मुकदमा उस पे चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने की बात गई है। हो सकता है कुछ ना कुछ कारण, इस कारण से हो सकता है कि गुरुपा ने फिलहाल के लिए नहीं होने दिया हो, कुछ तो बात वही होगी मेरे भले के लिए। पर मैं क्या करूं गुरुपा, कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, घर परिवार बाहर कोई नहीं, इसलिए चाह रही थी किसके आगे रहूंगी, एक आप ही हो, इसलिए बोल देती, जो कि अभ्यास गुस्सा कुछ भी निकालना हो आपके सामने निकालती। प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा, मेरा यही शुक्राना सत्संग है संगत जी,
कि आज मुझे गुरुपा ने एक बड़ा भाई के रूप में मुझे एक बड़ा भाई, अच्छा बड़ा भाई ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करो उतना कम है आपका। ठंड का टाइम है ना, तो फ्लैट जो है ना बगल 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 में ही है फ्लैट, मतलब ज्यादा डिस्टेंस का नहीं है, तो आवाज बाहर जाती है और लोग तो कान सटाकर सुनते ही रहते हैं। तमाशा तो बन ही गया है मेरा, यहाँ घर वालों ने खुद ही मेरा तमाशा बना दिया है। लोग पता नहीं पागल तो क्या साइको, मतलब क्या क्या नहीं समझते, हंसते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तकलीफ होती है तो फुट फुट कर रोती हूँ। अकेली रूम में, बट अब विश्वास है कि जब वो सहाय है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इस लड़ती रहूंगी जब तक होगा, उसके लिए आएगी। दर्द का सामना करने में पीछे नहीं हटती, जब हार मानने लगती हूँ तब बोलती हूँ गुड पाप को। जब लगता है कि अब तक आप चारों तरफ से दरवाजा बंद हो चुका है, तब बोलती पापा को प्लीज उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अंकल जी, अगर मेरी आवाज अभी भी धीमी आ रही होगी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। रात के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि इस गुरुपा जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जो 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 संगत जी मेरा सत्संग सुनते हैं उन सबको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और जो मुझे बड़े भाई दिए हैं, ब्लेस किए हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और ये भाई बहन का रिश्ता हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। और प्यार भरा भाई बहन का रिश्ता ये बन जाए हमारे, जो मुझे बड़ा भाई मिला है, हमारे रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि बेटा सोने से पहले एक बार शुक्राना कर देना। तो गुरुपा, आपका शुक्राना तो रोज ही बनता है, जितनी आपकी वडियाइयां करो उन्हें घाटे है। तो मैं पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर बोल रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे बेटे को भी मैंने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो गुरुपा ये मेरा छोटा सा सत्संग है, वो तो आप रोज ही करते हो गुरुपा। हमारे कष्ट हमारे रोज के रोज है, रोज जो हर लेते हो आप कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ये एक ही बाप बच्चों का नाना और एक बेटी का बाप ही कर सकता है, जो अपने बेटी के पूरे परिवार को संभाल रखा है, जिसने उसके अपने दामाद बेटे को, नातियों को, नातिन को, उनके बच्चों को संभाला हुआ है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुपा कि मेरा बेटा कल संगतजोड़ थी, तो मेरा बेटे ने परसों से ही जिद कर रहा था कि मैंने वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। पर गुरुपा ये था कि अच्छी जगह जाना है, पर मैं मना भी नहीं कर सकती थी। पर गुरुपा में डरी भी हुई थी, ये भी ठंड बहुत है, कोहरा भी है बहुत ज्यादा, तो कैसे जाएगा। पर ये गया, अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, 2 फ्रेंड्स थी, उनको साथ गया था, अपनी गाड़ी में ही गया। मैं डरती रही गुरुपा, मैं आपके जब जाने से पहले या सुबह उठा है
तो मैंने आपका चंदन तिलक लगाया, गुरुपा जल प्रसाद देकर भेजा, उसको दही चीनी खिला शक्कर खिला के भेजी गुरुपा। और मैंने आपको कहा कि गुरुपा आप साथ जाना, इसके अंग रंग आप तो साथ ही जाते हो, अंग सहाय सहाय होते हो गुरुपा, आपने रक्षा करी उसकी। बस मैं मंत्र करती रही गुरुपा, मैं मंत्र करती रही आपका कि बच्चा अपने ठीक ठाक पहुंच जाए गुरुपा। वो वहां पर दर्शन करके उसने बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुपा, आपकी कृपा से। आपकी आप एक कहते कहते मम्मी इतना अच्छे दर्शन हुए, मैंने 9 बजे पहुंच गया वहां पर, और करे इतने अच्छे दर्शन हुए, बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ के, प्रेम मंदिर भी गया और इस्कॉन मंदिर भी गया गुरुपा। वहां पे कान्हा जी के, राधा रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए, प्यारे दर्शन हुए गुरुपा। और आप तो थे ही साथ गुरुपा, अंग संग सहाय थे गुरुपा उसके, उसकी रक्षा करने के लिए गुरुपा। आपने उसके कष्ट काटे गुरुपा, जो भी कष्ट था गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। फिर वो मतलब कह रहा था कि मम्मी 1 बजे तक मेरे दर्शन हो गए, और वो 2 बजे अपने वहां से चल पड़े वापसी। 5 बजे तक वो अपने घर भी आ गया गुरुपा, सही सलामत अपने ठीक ठाक आ गया। कह रहा मम्मी कोहरा था पर वो कम था उस दिन गुरुपा, आपके देखो आपने कितनी रक्षा करी, नहीं तो इतना कोहरा होता है, सुबह सुबह इतना कोहरा होता है, पर उस दिन कोहरा भी कम था गुरुपा, आपकी कृपा से। और कह रहा था मम्मी वहां तो गर्मी लग रही थी, ठंड भी नहीं थी इतनी, मेरे को तो गाड़ी में गर्मी लग रही थी गुरुपा। आपकी देखो कृपा से, दृष्टि से, कृपा दृष्टि से आपकी, आपकी रक्षा करने के लिए आपने देखो कितना, वो ठंड भी कहते कम थी मम्मी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कहते बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे। और वो 5 बजे तक अपने घर पे आ गया, 5-6 बजे तक, 5:30 बजे तक अपने घर पे आ गया था। शुक्राना शुक्राना, उसको सही सलामत लाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्र। गुरुपा आपका मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर भी कष्ट आया था, ये तो तेरी रक्षा करी है मैंने, तो गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। आप तो मेरे अंग संग सहाय रहते हो गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरी रक्षा करते हो गुरुपा, अपनी बेटी की रक्षा करते हो, जो अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे हो गुरुपा, कह रहे थे कि बेटा तेरे बेटे का, तेरे पति का भी मानसिक थोड़ा सा हो रहा है, तो गुरुपा मैं आज वो करूंगी उपाय गुरुपा, वो मैं करूंगी आज, चंदन टिक्के का जो रातों करना है सोच रहेंगे तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना, बोल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। वो आज मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना हमारी रक्षा करने का, बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे बेटे की न्यू लाइफ ब्लेस करने का, मेरी रक्षा करने का, मुझे न्यू लाइफ देने का, ब्लेस करने का, शुक्राना 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 गुरुपा। मैं तो कह रही थी मुझे गुरुपा बाके बिहारी मंदिर मुझे जाना, पर मैं तो नहीं जा सकी, बेटा चला गया, तो उसके लिए भी वो आपका ही था, चलो आपने, मैंने गई बेटा गया, पर शुक्राना इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब आपके कृपा दृष्टि से हुआ संभव, जा सका वो गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी वजह जितनी भी करो उतनी कम है गुरुपा, इतने अच्छे अच्छे काम कर गुरुपा। एक आज आज भी शनिवार था, आज एक बुजुर्ग बंदे बुजुर्ग आया, वो आते हैं पहले भी आते हैं, तो कह रहा बेटा मैं कोई ठंड दे, कोई कंबल दे दे, तो फिर मैंने उसको कंबल दिया एक और। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करवाते रहो अपनी बेटी से, अच्छा शुक्राना गुरुपा। आपका घर है गुरुपा, आप कहते हैं मैं तेरे तेरे घर पे है वो बाहर खड़ा हूँ, गुरुपा आप बाहर क्यों खड़ा हो, ये आपका ही घर है, आप इसमें विराजमान हो, घर में आपका ही घर है, जब मर्जी आप आओ, आपका अपना घर है ये मेरा घर नहीं है, आपका अपना खुद का घर है ये, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है गुरुपा, अब जब मर्जी आइए गुरु पापा, ये आपका घर है, पूछने का है नहीं है गुरुपा, ये मत पूछो कि मैं आऊं, आपका आप क्यों पूछते हो गुरुपा, अपना अपना ही घर में आओ, आप आपका अपना घर है ये
और गुरुपा आप हमें इतने अच्छे कपड़े, इतना अच्छा खाने को दे रहे, इसके लिए भी शुक्राना। इतना अच्छा घर दे रहे, बच्चे दिए, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस गुरुपा जो कह रहा है कि अब कर रहे बोला भाई उनको, उसको रोक दो गुरुपा, आप ही रोक दो गुरुपा। मैं तो थक गई हूँ पाए कर रहे गुरुपा, मेरी कमर में बहुत दर्द है गुरुपा। वो मैं आपका मैंने आपके माथे से चरण पे घी लगाया था, वो घी में चंदन और जल प्रसाद मिला के गुरुपा उसकी मालिश कर रही हूँ। फर्क है पर गुरुपा भी बहुत कमर में दर्द है, कूलों कूलों के बीच में बहुत दर्द है गुरुपा। मैं बैठ में नहीं पाती, ज्यादा लेट में नहीं पाती गुरुपा। क्या करूं, मैं परेशान हो रही हूँ ठंड के मारे, इतने मेरे पीछे से कमर में इतनी दर्द है, कूलों के पीछे में कूले में दर्द है गुरुपा दोनों। तो मैं अब मालिश तो कर रही हूँ आपका ये घी से भी जल प्रसाद लगा रही हूँ, चंदन प्रसाद उसके लिए गुरुपा। बस मैं आपसे ये क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं अमृत वेले में मैं गुरुपा स्नान एक दिन बस 15 दिन को स्नान करा है मैंने गुरुपा, मैं स्नान भी नहीं कर पा रही, ठंड लगती है, उठा नहीं जाता गुरुपा। बस मैं लेके बैठती हूँ आपके आगे, बस प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ आपका, फ्रेश होकर मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके फिर मैं गुरुपा अमृत को अदा कर लेती हूँ। लेकिन देखो ठंड से दर्द हो रही है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, सब इतना ही कराने के लिए शुक्राना बहुत, बस गुरुपा फिर अमृत वेला अपने बख्शे रहना गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अपनी बेटी पे मेहर करना, बच्चों पे मेहर करना, मेरे अनसन सहाय रहने के लिए शुक्राना। बस हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शिवाय अंकल को भी ब्लेस करते रहना, उनके परिवार को भी ब्लेस करते रहना, बड़े अच्छे हैं गुरुपा, शुक्राना करना। इनका भी बहुत बहुत शुक्राना, शिवाय बेटे का भी बहुत बहुत शुक्राना, इनका सत्संग शेयर करते हैं, शुक्राना है इनका भी, सारी संगत का जो सुने उनका भी शुक्राना, सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, अपनी मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सदाशिव के चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरुपा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गलती हो मेरे परम पिता परमेश्वर माफ करना मेरे दाता। मेरे गुरुपा ने मैसेज दिया कि बेटा सत्संग सुन, तेरे बच्चों के जिंदगी में हर तरफ से खुशियां आएंगी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टि के दाता, आपने मेरे बच्चों को सब कुछ दे दिया है गुरुपा। उनकी रक्षा कवच बन के अंग संग रहते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, मुझे पूरा जीवन आपका साथ चाहिए। गुरुपा, अपनी बेटी के अंग संग रहना। गुरुपा, कभी मत छोड़ना मेरे दाता। ये बेटी आपके सहारे जीती है गुरुपा। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है दाता, आपने सब कुछ दे दिया है, इतनी लालच नहीं है। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, मेरे अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट आया था गुरुपा, आपने उसे छोटे में कटवा कर उनकी जान बचाने का लख लख शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, उनको चोट तो आई है पर आपकी रहमत से, आपके आशीर्वाद से उनकी जान बच गई है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सब आपकी कृपा है मेरे दाता। गुरुपा, आपने मैसेज दिया, तूने किसी और की नहीं मेरी ही मदद की थी, मैं ही तुझसे मिलने आया था। गुरुपा, मेरी क्या औकात, मैं आपका क्या मदद करूंगी दाता, मैं तो आपके सहारे जीती हूँ गुरुपा। आपने हमें ब्लेस किया, हमें सांसें दिया, हमें पल पल ब्लेस किया।
कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा आप मुझसे मिलने आए, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ मेरे दाता। ऐसी ही अपनी बेटी का बाह पकड़े रहना और ऐसी प्यार देते रहना गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा मेरी पढ़ाई लिखाई काफ़ी दिन से छुट्टी हुई थी गुरुपा, मैं हाउस वाइफ हूँ गुरुपा। आपने मुझे सत्संग के जरिए लिखना पढ़ना सिखा दिया, फिर से मैं लिखने पढ़ने लगी गुरुपा। पर इतना अच्छा सत्संग नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, अगर जो गलती हो तो माफ़ करना मेरे दाता, क्योंकि इतने अच्छे सेंटेंस मेरे नहीं बैठते हैं और ना बनता है गुरुपा। अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना। साथ संगत मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरुपा आप मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से सत्संग कर पाऊँ और अच्छे से बोल पाऊँ। बोलते बोलते भूल जाती हूँ गुरुपा, दिमाग ही नहीं काम करता। बस आप अपनी कृपा बरसाएं तो मेरे से भी बनने लगेगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा हमारे बच्चों का कष्ट काटने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमारे बच्चों की अच्छी लाइफ बनाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे अंकल जी की जान बचाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। एक एक सांस का शुक्राना, एक एक पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आपसे बड़ा कोई दौलत नहीं है गुरुपा, मुझे आप चाहिए। मुझे अपना पिता परमेश्वर चाहिए और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमारा जीने का सहारा है गुरुपा। अब हमको छोड़ के कभी मत जाइएगा मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि मैं तुझे ब्लेस करने आता हूँ, तो सामने वाली कोई है वो ब्लेसिंग ले जाती है। मेरे ब्रह्मांड के दाता, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे गुरुपा आपकी ब्लेसिंग पे सबका हक है गुरुपा। जो सामने मिलता है आपको उसे ब्लेस कर दीजिए मेरे दाता। आप सबके पिता परमेश्वर हैं, आप पे सबका हक है मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। दुनिया पूरी खुशहाल रहे मेरे दाता, आपकी संगत पूरी खुशहाल रहे, क्योंकि सृष्टि के दाता सबके पिता तो आप हैं मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मेरी रक्षा करने का, मेरी जान बचाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आपकी ही रहमत और आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा है जो हमारे परिवार के अंग अंग ऑर्गन सब काम कर रहे हैं, सब आपकी कृपा है मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि मेरे चंदन तिलक का अपने अंकल को टीका लगाना, मैं उन्हें उसे ब्लेस करूँगा और इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। गुरुपा मैंने लगा दिया उनको तिलक, और उन्हें ब्लेस करने का, उन्हें जीवन देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा हम आपका दिया हुआ खाते हैं गुरुपा, मेरा पूरा परिवार आपका दिया हुआ पहनता है मेरे दाता, आपके दिए हुए घर में रहता है गुरुपा, और फिर आपके सुख से सब सुखी हैं मेरे दाता। मैं किस बात का घमंड करूँगी गुरुपा, मेरे पास क्या है जो मैं घमंड करूँगी, वो भी मैं अपने पिता परमेश्वर से मैं क्या घमंड करूँगी गुरुपा। ऐसे मैसेज आते हैं तो गुरुपा दुख लगता है। मेरे पिता परमेश्वर तो मेरे को समझते हैं ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ गुरुपा, मैं किस चीज का घमंड करूँगी। आपने पैदा किया, सब आपका है गुरुपा, मैं आपसे घमंड करके कहाँ जाऊंगी गुरुपा, मैं ऐसा नहीं कर सकती गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कोई भी बेटी होगी अपने पिता से
बेइंतहा प्यार करती है गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे गुरुपा। ये दिखावा नहीं है गुरुपा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सिर्फ आप और आपका प्यार गुरुपा, जीवने का सहारा है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्र, लख लख शुक्राना मेरे दाता गुरुपा। आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, हमें कुछ नहीं आता दाता। मैं अपने परिवार का डोर, जीवन की डोर आपके हाथ में है मेरे दाता। सब कुछ आपको ही ऊपर छोड़ दी हूँ गुरुपा, अब आप जानो, आप करो। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी, उन पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता, उन्हें ब्लेस करना, उनका परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे बहुत खुशियां बरसाना मेरे दाता, उन्हें भी ब्लेस करना, उनका परिवार खुशहाल रहे, पूरा संगत परिवार खुशहाल रहे मेरे दाता, उन पे अपनी रहमतें बरसाना। गुरुपा, जो गलती हो माफ करना, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा बोलना नहीं आता गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे दाता, लव यू मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे सदाशिव, जो भी गलती हो माफ करना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।